बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं आप तो मियाँ हफ्ता हजारी, घर में रोए कर्मों की मारी। कुछ ऐसा ही हाल चाइना का दिख रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बुलाया है और क्या रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ब्लैकमेल कर रहा है चाइना? जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चाइना का एक्सपोर्ट भी धड़ाम, इंपोर्ट भी धड़ाम, ऊपर से गिरफ्तारियां शुरू कर दी है चाइना ने। चाइना का ये हाल है तो वहीं पड़ोसी पाकिस्तान के यहाँ अंधेरा हो गया है कायम, ब्लैकआउट। जानेंगे दोनों पड़ोसियों का हाल बुरा क्यों है, जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस और चीन के बीच इधर बीच हरकतें बढ़ गई है। कहने का अर्थ ये है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचने वाले हैं चाइना और चाइना भुनाना चाहता है इस मौके को। अब जरा चाइना के पैटर्न को याद कीजिए। चाइना अपने यहाँ ओलंपिक का आयोजन कर रहा था और तब चाइना ने न्योता दिया था रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को और कहा था कि आप यहाँ पर आइए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पहुँचे भी थे और वहाँ पर पहुँचने के बाद संदेशा दिया था कि हमारे बीच जो दोस्ती होगी वो नो लिमिट वाली होगी। ये बात कही गई थी। वैसे आपको बता दें, ये बात रूस ने कही थी कि नो लिमिट वाली दोस्ती होगी। ये बात चाइना ने नहीं कही थी, पर हाँ उस वक्त दोनों देशों ने ये दिखलाया था कि हम नो लिमिट वाली दोस्ती पे चलेंगे। रूस यूक्रेन का युद्ध होने लगा और जब रूस यूक्रेन का युद्ध होने लगा तो ये नो लिमिट वाली दोस्ती तो नहीं दिखी। नो लिमिट का मतलब था कि रूस को चाइना की सारी तरीके की मदद मिलनी चाहिए थी, हथियारों की मदद और बाकी चीजों की भी मदद, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। रूस की अब मजबूरी है कि रूस को चाइना को साथ लेकर चलना है और इसलिए वो चाइना की बात भी मानते गए। इकोनॉमिक तौर पर चाइना के ऊपर काफी निर्भर है रूस। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देखिए। जिनपिंग और पुतिन की नो लिमिट पार्टनरशिप जो है एक वन साइडेड अफेयर बन गया है। अभी क्यों बुलाया है जिनपिंग ने, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो ऐसा कहने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। इस वक्त पुतिन पहुंच रहे हैं और पुतिन सोचेंगे कि हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम एक हैं और आगे की लड़ाई वगैरह लड़ने के लिए भी हम एक साथ चलेंगे, पर ऐसा लग नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है चाइना अपने फायदे के लिए एक बार फिर से पुतिन को बुला रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात होगी BRI की, यानी कि चाइना के प्रॉफिट की, न कि पुतिन के प्रॉफिट की। स्क्रीन पर आप CNA की ये आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें इस बात को लेकर साफ आगाह किया गया है कि ये चीजें जो हो रही है ये वन साइडेड हो रही है। BRI से किसको फायदा होगा? क्या रूस को फायदा होगा? रूस को BRI से कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि खास तौर पर जो आईमेक बनता, इस आईमेक से भले रूस को फायदा होता और रूस ने इस बात को कहा भी था कि आईमेक तो हमारा प्लान था, इसमें अमेरिका पता नहीं कहां से बीच में कूद गया, आईमेक हमारा ओरिजिनल प्लान था। तो अभी कहीं न कहीं चाइना जिनपिंग का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है कि आप आइए, आपके चेहरे का हम इस्तेमाल करेंगे और अपनी इकोनॉमी को हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। चाइना की इकोनॉमिक और चाइना को डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए, जिसके लिए वो कहीं न कहीं पुतिन की लाचारियों का फायदा भी उठा रहा है। क्योंकि एक बात तो तय है कि इस वक्त पुतिन पूरी तरीके से निर्भर होते जा रहे हैं चाइना के ऊपर। इकोनॉमिक तौर पर व्यापार सब जगह से बंद हो गया है, तो आखिर बचा कौन? चाइना की बात माननी ही होगी। अब चाइना के हालात खराब हैं क्या? तो आपको बता दें चाइना के हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। BRI जो 1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट होने वाला था, ये प्रोजेक्ट का फ्यूचर अनसर्टेन है। पता नहीं है कि ये फ्यूचर क्या होगा इसका। BRI की सारी एक्टिविटी, ये कटिंग देखिए, 40% डाउन हो चुकी है 2018 के बाद। यानी BRI इस वक्त डूबता हुआ पोजीशन में पहुंच चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरा आर्टिकल देखिए ब्लूमबर्ग का, जिसमें कहा जा रहा है कि इस वक्त डिफ्लेशन में कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है चाइना और
अभी तक चीजें उसी दिशा में जा रही हैं। चीजों की कीमतें बहुत कम हो गई हैं, प्रोडक्शन बंद हो गया है। और इन सब में ये जो बंदा था, हमने आपको पहले ही बताया था कि सीसीपी से इस बंदे को निकाल दिया गया। फॉर्मर बैंक ऑफ चाइना के बॉस थे और जैसे ही ये सीसीपी से निकले, इनका डब्बा गोल होगा और वैसा ही हो गया। इनको अरेस्ट कर लिया गया है। कहा गया है कि इन्होंने दुनिया भर में लोन जो बांटे हैं अपने रियल एस्टेट कंपनियों को, घूस ले लेकर बांटे हैं। यहाँ इनका बैंकिंग सेक्टर तबाह हो रहा है। हाल फिलहाल में हमने आपको खबर भी दी थी कि चाइना अपने बैंकिंग सेक्टर को बचाने के लिए यहाँ पैसे भी लगा रहा है। पर अब सबसे बड़ी खबर ये देखिए स्क्रीन पर, जिसमें ये कहा जा रहा है कि चाइना ने अब एक्सपोर्ट तो कम हो ही गया है, चाइना का एक्सपोर्ट ना के बराबर जा रहा है, तो वहीं अब चाइना का इंपोर्ट भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। चाइना ने अपनी बेसिक जरूरत की चीजों को भी इंपोर्ट करना कम कर दिया है। आपको बता दें 2022 की तुलना में चाइना बेहद कम इंपोर्ट कर रहा है और जाहिर सी बात है, जब घर की ही चीजें नहीं बिकेंगी तो इंपोर्ट करके चाइना करेगा क्या। खैर, चाइना की स्थिति जहां पर ऐसी है तो ऐसे में वो सिर्फ रूस को बुलाकर कहीं न कहीं अभी ब्लैकमेल ही कर रहा है कि आप आओ और आप हमें सपोर्ट करो, आप दिखाओगे कि हम साथ में खड़े हैं तो फिर हमारे इकोनॉमी को एक बल मिलेगा। खैर, जहां एक तरफ एक पड़ोसी का ये हाल है तो दूसरे पड़ोसी की तरफ देखिए, दूसरे पड़ोसी के घर में तो और भी बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। दूसरा पड़ोसी अंधेरे में चला गया है और कहीं न कहीं अंधेरे में भेजने में सबसे बड़ा हाथ चाइना का भी है। आपने अभी सुना होगा कि श्रीलंका के लिए चाइना ने कर्ज के दरवाजे खोले हैं और कहा जा रहा है कि श्रीलंका को $4.5 बिलियन का कर्जा देने जा रहा है चाइना। अब इस कर्जे को सूद समेत वसूलेगा अलग तरीके से, वो एक अलग बात है। इसे माना जा रहा है कि श्रीलंका के ऊपर कब्जा करने जा रहा है चाइना, तो वहीं पाकिस्तान के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है और पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट चल रहे थे बिजली के, उन प्रोजेक्टों पर भी रोड़ा अटक गया है क्योंकि सीपेक में अब पैसे लगाने से पीछे हट रहा है चाइना। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के कई सारे इलाके जहां पर इस वक्त अंधेरा छाया हुआ है और इन इलाकों में शहरी क्षेत्र भी है, यहाँ तक कि जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची, यहाँ पर भी लाइट की समस्याएं हैं। यहाँ लाइट गायब है। जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है वहाँ पर इस वक्त लाइट को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और ये जनता के लिए बड़ी समस्या बन गई है। खुद सिविल एविएशन अथॉरिटी इस बात को कह रहे हैं कि यहाँ पर पावर को स्टोर करना बेहद ज़रूरी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।